वाटरफॉल आमे नीलघर वाटरफॉल एबे बुल्ली के जस्ट आसिलु एबे आमे जिबु नीलकंठ मंदिर आपण वीडियो देखु चाहंदु नीलकंठ मंदिर आ रामझूला आपण वीडियो कंटिन्यूअसली देखंतु आगे काहुरी मजेदार हबार अछि वीडियो। तो सांग मैंने ये बुलाबुली सैला आम तो पहाड़ उपर अच्छे पहाड़ आउरी टॉप व्यू ऊपर को जाऊे आम बिल्कुल ऊपर को जाऊे तो सेठी अच्छी नीलकंठ मंदिर आम शिवजी का दर्शन करवा तो चलतु जीवा पहाड़ टॉप व्यू को। तो आम ए पहुँची गलु नीलकंठ मंदिर पाखे पार्किंग रे गाड़ी रखिकी आम जाऊँ मंदिर पाखक। अंकल जी पैसा खुले क्यों रखे हो? फालतू गाड़ी वाला डकेबा गाड़ी वाला डके दो पळी आसबो और बहुत ऊपर को जीवा पड़ो। कितना दूर है सामने तो दी गुड्डू कहते हाय अंदर जाओ एठारे आपण जो देखुछन्ते त्रिशूल रे निया लगा जाईछि यह अखंड निया एठारे भगवान शिव तपस्या करिथिले एही अखंड निया को धुना कहा जाए। समुद्र मंथन समय जो विष बाहरी ताकू शिव एठारे पीथिले शिवंक शरीर में विष व्यापी न जाओ से माता पार्वती तांको तंटी को चिपी धरिथिले तेणु विष सब शिवंकर कंठरे ही रही जाइथिला एही सब कारणरू एही जागार नाम नीलकंठ नाम रे परिचित। हर हर महादेव। कौन कहूँ मंदिर दर्शन सारिकी एठी आसी दुकान ले कंटे किना किनी करछु तापर पुणी एठू जीवु अलगा आउ 2-3 जगह अछि सेठी बुलिया पय एईटा निया हला दीटा मम्मी तार गोटे नेला आ मु गोटे घर पय नेली आउ केते सुंदर लगुची ना देखिया पय सीनरी तो एकदम पूरा मस्त लगुची बादल आसी पूरा पहाड़ को छुईची बहुत बढ़िया लगुची सीनरी। तो सांग मैंने आमर ये बुलाबुली सरीगला एबे चलतु जीवा रामझूला और ऋषिकेश किछि मंदिर। सांग मैंने वीडियो को एंड तक निश्चित देखिए कहीं ये ऋषिकेश 2 पार्ट वीडियो बहुत इंटरेस्ट हबार अच्छी कहीं आम जाना ऋषिकेश किसी मेन मंदिर विषय और रामझूला केबे स्टार्टिंग होता तो यार विशेषतः कौन आम सब जाना आम साथ गाइड नहीं जाऊे ये जो भाई नागर जाऊँ ये आमको गाइड करेंगे ऋषिकेश किसी मंदिर विषय आमको बुझेबे और रामझूला लक्ष्मण झूला विषय बुझेबे केमिति कौन होता कौन नहीं जोर होता से आम रेनकोट पिंधु समस्ते वर्षा हेले जोर से मिले रेनकोट 30 टंका लेखा खाली जरी मटेरियल जस्ट खाली पिंधि केमती बुलाबुली करने पहाड़ी एरिया वर्षा टी अधिक हुए
तो वर्षा एमती रेनिकोट मिले पिंधिकी बुलिया आम सब पिंधिकी बुलीचु मम्मी बाहर कर देला बापा बाहर कर देल एक्चुअली हमको वर्षा होतिला गाड़ी भितर आमे बसिक रहलु 10 मिनिट खंडे मु कहलु वर्षा हो जे जीबानी जिमिदी रेनिकोट आनी पिंधि देई पिंधि देला पर वर्षा छाड़ी गला तबे ठुपे ठुपे पकोची किंतु एते जरूरी नहीं रेनिकोट बापा तंगर खोल देलेनी बापा मम्मी तंगर रेनिकोट खोल साइलेनी कहला कि पिंधु वाह चलो सेट चलिए आसिल तो कुछ और ये 1986 में बनाया गया था। अच्छा जी क्यों बनाया गया था ये मतलब तो पार करने के लिए पब्लिक ने नाम दिया है राम और लक्ष्मण का। अच्छा अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा 5 मिनट बैठेंगे सभी लोग एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ओके जी तो सांग मैंने आम पाखापाखि रामझुला पाखापाखि पहुँची गले ये जो नदी हूँ ये गंगा नदी आउ देखो देखते गंगा नदी केमती राफ्टिंग कर ये जो आगू देखा ब्रिज सी हूँ रामझुला ब्रिज तो चलते जावा ब्रिज पाखक आप चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिंतु ताकि एमती नुआ नुआ वीडियो आपने देखिपारे। तो सांग मैंने ये जो बाइक देखते ये बाइक आपको रेंट्रे मिल आ बाइक नहीं कि आप ऋषिकेश आराम से ट्रावेल करेंगे पहाड़ पर आप आराम से बुली पारे। तो ठीक अच्छे सांग मैंने एवं चलो जाना ऋषिकेश उपर किसी जानापी। अच्छा भैया यहाँ से रामझुला ना रामझुला तो ये है हाँ। और लक्ष्मण झूला कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। अच्छा लेकिन लक्ष्मण झूला क्लोज है इस समय। बंद है? हाँ क्यों? क्योंकि वो डैमेज हो चुका था। अच्छा अच्छा वहाँ पे एक नया ब्रिज बनने का पास हुआ है। अच्छा वो फिर नया बनेगा? हाँ जी नहीं बने बाद फिर खोलेगा नहीं? जी हाँ। अच्छा अच्छा ठीक अभी तो कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे इसे। अच्छा अच्छा बस भाई 2 मिनट रुक जाना वो आ रहे पीछे से। हाँ तो ये फाइनल आसीगला राम झूला पूरा देखी थे केते बड़ ब्रिज पूरा झुलिकी अच्छी तीर्थनगर ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक शुभकामना है। आम बर्तमान एंट्री करुचे राम झूला भीतर को तो देखुए ब्रिजटा पूरा झुलिक रही। भाई जी ये नदी कौन सा है? भागीरथ गंगा। ये भागीरथ गंगा नदी है। ये भागीरथी गंगा नदी है। भागीरथी गंगा नदी जी हाँ ये यहाँ से 270 किलोमीटर दूरी पे गंगोत्री है। अच्छा वहाँ जी से 14 किलोमीटर ट्रेक का रास्ता है। ये हिल रही हिल क्यों रहा है? क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट और पिलर नहीं है, सस्पेंशन ब्रिज है। इसके ऊपर जितना ज्यादा पब्लिक का वेट होगा उतना ये वाइब्रेशन करता है, इसलिए इसे झूला बोलते हैं। अच्छा अच्छा ये हैंगिंग ब्रिज है, सेम जैसा हावड़ा ब्रिज है, सेम वही मान के चलो। अच्छा क्योंकि उसमें भी कोई पिलर और सपोर्ट नहीं है। अरे लक्ष्मीपुर पहला तेरी हाथ है। रामझूला क्रॉस करके आम एबे गोटे मंदिर जाऊँ। प्रभु श्री रामचंद्र रामेश्वरम ठारे बाली रे शिवलिंग निर्माण करी पूजा करथिले, किंतु सेही शिवलिंग समयक्रमे भांगी जाइथिला और सेही ठारे गुरु शंकराचार्य स्फटिक मटेरियल रे शिवलिंग प्रतिष्ठा करथिले। वर्तमान रामेश्वरम रे स्फटिक शिवलिंग को पूजा करा जाउची और सेही शिवलिंग रो एक्जाक्ट रेप्लिका ऋषिकेश रे एही मंदिर रे ब्लैक स्टोन रे अवस्थित। स्फटिक मटेरियल कौन यह आपण आगु को वीडियो देखले जानि परिबे। जैसा अभी आप लोगों ने जिस ब्रिज से रिवर क्रॉस किए हैं, आपने नाम सुना होगा राम झूला, लक्ष्मण झूला, सुना नाम? ये राम और लक्ष्मण का पब्लिक ने नाम दिया है। देखिए ना तो इस ब्रिज से भगवान राम रिवर क्रॉस किए थे और ना ही लक्ष्मण ने क्रॉस किया, लेकिन नाम देने का सिर्फ एक रीजन था। इस पूरे जगह का नाम है तपोभूमि उत्तराखंड। और हिंदू धर्म में कहते हैं कि अगर गौ को मारते हैं गौ हत्या का पाप लगता है, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या। तो राम और लक्ष्मण को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए राम और लक्ष्मण, रावण जो थे वो जात के ब्राह्मण थे,
ब्राह्मण से बड़ा ज्ञानी इस धरती पे आज तक कोई जन्म नहीं लिया। अजात तो वो ब्राह्मण थे और राम जो थे वो क्षत्रिय थे। तो जब राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर उनका हिमालय आने का प्रथम स्थान था मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार हरिद्वार का प्राचीन नाम था। मोक्ष द्वार इसलिए कहा जाता था, मनुष्य गलती में जो भी पाप हुआ हो तो गंगा स्नान करने से सारे पापों से मोक्ष प्राप्त होती है। लेकिन वहाँ पर जब राम और लक्ष्मण अपने चरण गंगा में स्पर्श किए तब से उस जगह का नाम हर की पौड़ी हरिद्वार के नाम से फेमस हुआ था। क्योंकि हरि माने भगवान विष्णु होता है, पौड़ी माने पैर, द्वार माने गेट, इसलिए आज के डेट में उस स्थान का नाम हर की पौड़ी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे इवनिंग में 6:30 पे गंगा आरती होती है। जब आप वहाँ से 26 किलोमीटर आगे आते हैं तो इसे बोलते हैं राम झूला। राम झूला 1986 में यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था और इस ब्रिज की लेंथ 650 फीट है। सेम ऐसा ही ब्रिज यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है जो 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, उसकी लेंथ 450 है। वो छोटा था तो पब्लिक उसे लक्ष्मण झूले का नाम दे दिया, ये बड़ा है तो राम झूला। वहाँ से 14 किलोमीटर ट्रेक का रास्ता है गौमुख के लिए, जहाँ से गंगा की स्टार्टिंग है। एक रिवर आती है अलकनंदा बद्रीनाथ से, लेकिन दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। 3 नदियों का संगम होता है यूपी में इलाहाबाद, प्रयागराज, गंगा, जमुना, सरस्वती। और सरस्वती जो निकलती है इंडिया का लास्ट गांव पड़ता है माना। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे जाने पर माना है, उसके बाद चाइना बॉर्डर लगता है। तो माना से सरस्वती 700 मीटर आगे आकर वहीं पे पाताल में समा जाती है, जिसे गुप्त गंगा बोलते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ दर्शन करेंगे शालिग्राम शिवलिंग, ब्लैक स्टोन्स। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे गीता मंदिर, जहाँ पे पूरी भागवत गीता 1 पेज में लिखी गई है। जो 18 अध्याय की गीता 716 पन्ने पे लिखा गया था, यहाँ पर एक पेज में पूरी भागवत गीता लिखी गई है। बोलिए गीता वन में गीता भवन भगवद गीतार केते पेज थाइल मम्मी 18 खंड ना 18 खंड। आमे बे मंदिर भितर बुलुचु। भागवत गीता एठी जो लेखा है देखुं संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता माने भागवत गीतार जेते अध्याय अच्छी माने 18टा जो अध्याय थाए भागवत गीतार सेटा पूरा गोटे पेज रे एठी लेखा है। केवल आपण एटा एठी ही देखिया पाइबे ऋषिकेश रामझूला पाखर थिबा गीता भवन रे। एटा पूरा 4 साइड जो देखुचंती एटा होची आश्रम। जी भी फैमिली सह आसबे ये रही पारे 15 दिन पर्यंत आउ पूरा एटा फ्री रहिबा भी पूरा फ्री। आ एमिति कि ठाकुरंक पाखरे डोनेशन दबा पाई भी जो माने भेट चढ़ाती पैसा पत्र दियंती सेटा भी दबा पाई एठी मना करा हेची। मंदिरर पूरा 4 साइड रे होची आश्रम। ए जो सब घर देखा होची एगुडा सब होची आश्रम। सकाळु डेली एठी गीता पाठ करा जाए। आ एठी मझा मझिरे सब फूल गछ, तुलसी गछ, ये सब गछ सब लगा हेची। अच्छा आगे क्या है भैया? सर ये रुद्राक्ष का पेड़ है। अच्छा ये जो है रुद्राक्ष का पेड़ है? हाँ। अच्छा रुद्राक्ष के बारे में मालूम है आप लोग को? थोड़ा बता दो आप। देखिए ये जो पेड़ है ये पंचमुखी रुद्राक्ष का पेड़ है। अच्छा। एक्चुअली यहाँ का 3 चीज़ बहुत फेमस होता है। यहाँ का सबसे फेमस होता है गंगा जल, जो आप किसी बोतल में भर के हजारों वर्ष रखेंगे कभी वो खराब नहीं होता। दूसरा हिमालय का फेमस माना जाता है रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो हुई थी वो भगवान शिव की आंखों से जब धरती पे आंसू गिरे थे तब रुद्राक्ष के पेड़ का जन्म हुआ था। पहले रुद्राक्ष 1 मुखी से 21 मुखी तक होता था, आज के डेट में 1 से 14 तक, 2 से 14 मुखी तक पूरे वर्ल्ड में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि 1 मुखी रुद्राक्ष 12 साल में एक पेड़ में एक ही फल लगता है। 1 से लेकर 14 मुखी तक राउंड होता है। जो यहाँ से 180 किलोमीटर दूरी पे जोशी मठ है, आदि गुरु शंकराचार्य का आश्रम, उनके आश्रम द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट का एग्जीबिशन सेंटर है, जिसमें सिर्फ दर्शन के लिए मंगाया जाता है, नॉट फॉर सेल, ओनली विजिट के लिए। लाखों रुपए भी देंगे तो भी आपको 1 मुखी सेल नहीं होगा, लेकिन जब दर्शन करना तो राइट हैंड से 3 बार टच करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। बाकी जो लोग रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है 5 फेस, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष हार्ट और हेल्थ के लिए पहना जाता है। हमने भी लेके आया पंचमुखी रुद्राक्ष लेके हाँ जी। और दूसरा आपको वहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा, स्फटिक।
स्फटिक आइस को बोलते हैं, जो हिमालय में हजारों वर्षों से बर्फ गिरता है, जो बर्फ नीचे दब जाएगा, जिससे सूर्य का प्रकाश ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो ठोस स्टोन बनता है, जिसे स्फटिक या रॉक क्रिस्टल बोलते हैं। तो उसे हिमालय से कलेक्ट करके उसका 2 चीज़ बनता है, स्फटिक की माला। माला उनके लिए है जो लोग मन के चंचल हैं, गुस्सा है, मानसिक तनाव है, या फिर जिन लोगों का हार्ड वर्क का काम है, क्योंकि स्फटिक माइंड को रिलैक्स करता है। कहते हैं जिस घर में सूर्यन की पूजा होती है उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, और उस घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवेश होना संभव है। लेकिन ओरिजिनल स्फटिक होगा, आपस में रब कर देंगे तो फायर होगा। और तीसरा हिमालय से निकलता है 9 जेम्स, जिसके बारे में जानकारी मिलेगा, और एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन होगा। वो देखने के बाद फिर वापस ही चलेंगे। ये वाला पेड़ है, होता है, पेड़ में ही फल लगता है मैम। अभी तो फल नहीं, इसमें फल नहीं लगा क्योंकि ये पिछले ईयर से टूट गया था, लेकिन इसमें जो फल लगता है वो पंचमुखी लगता है। और रुद्राक्ष जो पेड़ का पका हुआ, नहीं एक ही पेड़ है ये एक ही है। हाँ जी, लेकिन रुद्राक्ष उसका बेनिफिट होता है जो पेड़ में पका होता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आ जाओ आगे आ जाओ, आगे चलो। आसी। तो सांग मैंने आमर ऋषिकेशर बुला सरलाणी, आम ऋषिकेशर किसी मंदिर बुलू, रामझूला भी बुलिलु। तो लक्ष्मण झूला बंद अच्छी से किसी रिपेयरिंग काम चलती, तो से लक्ष्मण झूला पाखु जापारूनी। ऋषिकेश पार्ट 1 आमर वीडियो जी देखी थे से जानी आम जो होटल रूम रे थिलु, लक्ष्मण झूला पूरा पाखापाखि ही आम थिलु। तो आम गंगा नदी कूल देकी जाऊलु, तो भाविलु शेष थर आउ थे गंगा नदी पानी को स्पर्श करके छिंची पड़ा, तापर जावा। तो आमर तो सब बुलाबुली सरीगलानी सांग मैंने आउ, तो काली तो आम गंगार गाधेलु, तो आज आम गाधागाधी करार ना, हरिद्वार ही आम गाधेलु। तो जो मैंने मोर हरिद्वार वाला ब्लॉग देखी ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देजी, जो मैंने इच्छा कर देखापी, तो से लिंक उपर क्लिक करके आप हरिद्वार ब्लॉग देखिपारे। हरिद्वार ब्लॉग मुझे 2टा पार्ट अपलोड करी, गोटे पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सांग मैंने आज ये ब्लॉग टी आपको केमती लगला कमेंट करके निश्चय जनइबे, मुझे आपन कमेंट अपेक्षा रही। बुली वाला लास्ट सिचुएशन है, बर्तमान घर को जाऊँ। तो जदि भल लगी लाइक गोटे भी निश्चय करदेवे, और जदि आप चैनल पे जहाँ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके साइड जो बेल आइकन अच्छे ताकू मध्य प्रेस करदेवे, ताकि या पर मुझे वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची जाव। आपण मान भल पाइबा मो पर ये रखी था, आगू एमती बाहुरी नुआ नुआ वीडियो नहीं आसबि। तो सांग मैंने आम ए फेरुचु रास्तार, आउ संध्या भी अलरेडी हो गलानी, आप देखिपे। तो गला बेला आम बाटर किसी खाईदे पलैबू होटेल, कहीं घरे पहुँचला बेलू अलरेडी बोधे 10टा 11टा खंडे हो। तो सांग मैंने वीडियो को मुझे एंड कर दूसरी, पुणी देखा आपण मान एक नुआ ब्लॉग रे। से पर्यंत बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।